मानस पुण्य होई पापा, मानस पुण्य होई पापा, मानस पुण्य होई पापा। मानस पुण्य हो ही लेकिन पापा न हो। मन के पुण्य का फल मिलता है लेकिन मन के पाप का कोई फल कलयुग में नहीं लगता। शरीर से पाप न होने पाए। मन तो मेढक है साहब, कभी उछल के इधर कभी उछल के उधर। अच्छा, आप ही और हम कथा में बैठते हैं तो पूरे सतयुगी हो जाते हैं। रास्ते में द्वापर युगी और पहुंचते पहुंचते कलयुगी। 3 घंटे से आ रहे हैं, चाय तक नहीं तैयार रखा तुमने, देख नहीं रही। कलयुग में हम ही सतयुगी बन जाते। कथा में हमारा ही विचार, हमारा व्यवहार कितना संयमित होता है। व्यक्ति जगह जगह को देख करके, अलग अलग परिस्थितियों को देख करके अलग अलग विचार धारणाओं से प्रभावित हो जाता है, बदल जाता है। कलयुग में मन के दोषों से मत घबराइए, बस क्रिया में न उतरने पाए, हमारे व्यवहार में वो दोष न उतरने पाए। यही तो सारी साधना है कि मन भटक रहा है, हम अपनी साधना के द्वारा भटके हुए मन को संयमित करें। ये सब रामायण और भागवत यही तो बता रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज आपने रामायण लिखी तो आपका श्रोता कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने मन को ही श्रोता मानता हूं। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। आहा, भगवान ने जिसे दर्शन दिया है साहब, वो तुलसी कहते हैं कि ए मेरे मूर्ख मन, मेरी बात तो सुन। इसका मतलब तुलसी का मन भी अभी सठता से भरा हुआ है। मीरा जी कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। बाबा जी कहते हैं, मैं अपने मन को समझाने में लगा हूं। पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। है मेरे मन, तू बड़ा सठ है, तू बड़ा मूर्ख है, सब सुनते हैं बस तू नहीं सुनता। बाबा जी की बात कौन नहीं सुनेगा? तुलसीदास जी की आरती बड़े बड़े राजा उतारते थे, हनुमान जी सुन लेते थे। जहां जहां मानस में लिखने में व्यवधान आए, हनुमान जी आ जाते थे। लेकिन बाबा जी रोते हुए कहते हैं, तू मेरी नहीं सुनता, तू मेरा है लेकिन तू मेरी सुनता नहीं। मन को ही तो सुनाना है। धुंधुकारी भी यही बात कहता है कि मैंने मन से सुना, इसीलिए मेरे लिए विमान आया। बस मन सुन ले, बस विमान आने में विलंब नहीं है। तन हमारा सुनता है साहब, मन कहां सुन पाता है। और जिस दिन मन सुन लेगा उसी दिन मुक्ति हो जाएगी, उसी दिन मोक्ष हो जाएगा। और ये 3-3 घंटा बैठ के जो 7 दिन हम सुनते हैं, इसी प्रतीक्षा में सुनते हैं कि सुनते 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 शायद किसी दिन मेरा मन भी सुन ले। क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो कभी न कभी बात तो बन ही जाती है ना। बस मन को सुनाना है। कलयुग में मन के दोषों से नहीं घबराना है, बस हमारे शरीर से मन जिन दोषों का चिंतन करता है, मेरे शरीर से वो क्रियाएं न होने पाए। राजा परीक्षित ने कहा, जब तुम्हारे समय में इतना अच्छा है, तुम्हारे युग का समय का इतना अच्छा प्रभाव है, तो मैं तुम्हें स्वर्ण में निवास देता हूं। तुम आज के बाद स्वर्ण में रहोगे। कलयुग स्वर्ण में रहने लगा। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा
कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, समस्त धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूं। तो स्वर्ण में कलयुग रहेगा कि भगवान रहेंगे? एक म्यान में दो तलवार कैसे संभव है? जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हो वहां होमगार्ड का सिपाही बैठ सकता है क्या? पहुंच है? तो कैसे कलयुग रहेगा? डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि स्वर्ण दो प्रकार का होता है, एक तो ईमानदारी वाला स्वर्ण और एक बेईमानी वाला स्वर्ण। राजा परीक्षित जी एक दिन शिकार खेलने के लिए मृगया आखेट के लिए गए। उस दिन उन्होंने जो मुकुट पहना वो मुकुट पवित्र नहीं था, पवित्र स्वर्ण का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। भीम ने जरासंध का वध किया, मुकुट ले आए, घर में रख दिया। बच्चों को बताना भूल गए कि इस मुकुट को कभी धारण न करना। अब परीक्षित जी को क्या पता हमारे पूर्वज क्या क्या संग्रह करके रखे। इसलिए शास्त्र कहते हैं हम बच्चों को सामान और संसाधन नहीं देंगे तो बच्चे 2-4 दिन रोएंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो सारा जीवन रोते रहेंगे। आप धन नहीं देंगे, वैभव नहीं देंगे तो 2-4 दिन रोएंगे और कमा लेंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे, सही बात नहीं बताएंगे तो पूरा जीवन रोना पड़ेगा। काश भीम एक बार बता दिए होते, परीक्षित हम लोग तो हिमालय जा रहे हैं, इस मुकुट को कभी पहनना मत, ये जरासंध का मुकुट हम विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किए हैं, ये पहनने के लिए नहीं है। काश बता दिए होते। अपने बच्चों को गुण दोषों का परिचय कौन कराएगा? आप ही तो कराएंगे, हम ही तो कराएंगे। परीक्षित जी ने मुकुट पहन लिया और जब किसी दिन वो शिकार खेलने के लिए गए तो उनको भूख लग गई, प्यास लग गई, भोजन ढूंढने लगे। भगवान वेदव्यास कहते हैं, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितः तृषितो भृशम् जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनम्। आश्रम दिखाई पड़ा। परीक्षित ने बिना पूछे ही आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम की अपनी एक मर्यादा है, धनवान की अपनी मर्यादा है तो गरीब की भी अपनी मर्यादा है। महल की यदि मर्यादा है तो किसी सुदामा की झोपड़ी की भी अपनी मर्यादा है। राजा मर्यादित थे लेकिन प्रभाव में थे, इसीलिए प्रविवेश तमाश्रमम, बिना पूछे ही घुस गए। देखा मुनिम आसीनम, मुनि बैठे हैं, शांतम, शांत बैठे, मीलित लोचनम, आंखें बंद है। परीक्षित जी ने कहा भूख लगी है, प्यास लगी है, राजा हूं, आपको कितनी बार बुला के महल में स्वागत किया, माला पहनाया, आरती उतारी, भंडारा खिलाया, और वही राजा तुम्हारे आश्रम में जब भूखा आया है तो आंख बंद करके बैठे हो। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि जो परीक्षित इतने अच्छे थे वो उल्टा पुल्टा सोचने लगे। बताओ, मेरे आने पर स्वागत नहीं कर रहे हैं आप, मेरे आने पर उठ करके खड़े नहीं हुए। अलब्ध तृण भूम्यादिरसं प्राप्त्यार्घ्य सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः।
राजा परीक्षित ने अपने आप को अपमानित मान लिया। उन्हें लगा मेरा अपमान हो गया। महाराज तो चुपचाप बैठे थे। अच्छा, चुपचाप बैठा हुआ आदमी, अब प्रतिक्रिया करने वाला आदमी भी क्या किसी का अपमान कर सकता है? जो बोल नहीं रहा हो, चुपचाप आंख बंद करके बैठा हो, वो क्या अपमान कर सकता है? लेकिन मैं आपको बताऊं, अपमान कई बार आप नहीं करते हैं, लेकिन मानने वाला अपमान मान के बैठा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाले को लगा कि ये हमारा अपमान कर दिया। जैसे एक मैं उदाहरण अक्सर बताता रहता हूं, फिर बताऊं, क्योंकि अच्छी बातों को बार बार सुनना चाहिए। जानते हैं क्यों विक्रम जी? आम की गुठली मुंह में एक बार चूसते हैं कि कई बार? क्यों कई बार चूसते हो? पैसे नहीं है, खरीद लिया करो, एक बार चूसो फेंक दो। जितना चूसो उतने मजा आता है। जैसे आम की गुठली को बार बार चूसा जाता है, ऐसे अच्छी बातों को बार बार सुनना चाहिए। एक भाई साहब को बंबई जाना था, 3 महीने पहले टिकट करवाए, स्लीपर क्लास में टिकट मिला, और जैसे ट्रेन में बैठे, उनके सीट पर 4 लोग और आके बैठ गए। आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि आपके सीट पर 4 लोग बैठ जाएं, तो ये थोड़े लगेगा कि 3-4 लोग बैठे हैं, लगेगा 4 ठो कोबरा आके बैठ गया। भाई साहब ने कहा खाली करिए, खाली करिए। आप भी कहेंगे खाली करिए, बहुत दूर जाना है। आप उनसे कह रहे हो खाली करो, हटो हटो हटो, जगह खाली करो, बड़ी भीड़ हो गई, और उसी समय आपके समधी जी आ जाए, तब आप क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि 4 तो ऐसे पड़े थे, तुम भी आ गए? ऐसा नहीं कहेंगे। आइए 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 भैया, थोड़ा थोड़ा, ये हमारे समधी, आइए 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 आइए। दूसरे 4 बैठे तो लगा कोबरा बैठ गए, लेकिन अपने समधी जी बैठ गए तब तो बुरा नहीं लगा ना। अपना कोई अपना प्यारा आके बैठ गया तब तो बुरा नहीं लगेगा ना। बोलो ना, लगे तो बोल दो, सब पोली पट्टी खोल लो, बुरा नहीं लगेगा। दूसरों से बुरा लगेगा, अपनों से बुरा नहीं लगेगा। अपने बैठे या पराए बैठे, कोई बैठे, जगह तो गई, लेकिन जिससे बुरा लगा उसी को बुरा माना, और जिससे बुरा नहीं माना उससे बुरा लगा भी नहीं। दूसरों से हमने बुरा मान लिया, बुरा लग गया, और जिससे बुरा नहीं माना उससे बुरा नहीं लगा। कोई भी जगह से पर बैठ जाए, जगह तो चली गई, लेकिन अपना बैठा तो बुरा नहीं माना, नहीं लगा, दूसरा बैठा बुरा माना तो बुरा लगा। हमारे जीवन में 90% जो भी बुरा लगा है, हमारी मान्यताओं के कारण लगा, उसमें आपका बहुत दोष नहीं है। हमने सोचा था हम आएंगे तो आप आरती उतारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको तो पता भी नहीं चला कि महाराज जी क्या क्या सोचे हैं। आप भोले भाले प्रेमी, आप मेरे मनोभाव को जान नहीं पाए, हम बुरा मान गए। माने बैठे हैं, 20 साल से गरिया रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन दुश्मनी चल रही है, मन में श्राप चल रहा है। वहां भी ऐसा ही हुआ। महाराज जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन परीक्षित जी को बुरा लग गया। मन्यमान, मान लिया, वश्चुकोप मान लिया तो क्रोध आ गया। मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ा, बाण पे रखा, लाके महात्मा के गले में लपेट दिया। सोचा अभी महात्मा समीक जगेंगे। महात्मा समीक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, और श्रृंगी ने कहा मेरे पिताजी चुपचाप आश्रम में बैठे थे, और राजा आपने आकर के पिताजी के गले में सांप डाल दिया। यदि आपको दंडित नहीं किया जाएगा तो आश्रम की मर्यादाओं के उल्लंघन का दंड नहीं दिया जाएगा तो आश्रम की मर्यादाओं को कौन बचाएगा? मैं श्राप देता हूं कि आपने मेरे पिताजी के गले में मरा सांप डाला है, तो मैं सांपों का राजा तक्षक डस लेगा, डस लेगा, डस लेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं।
मेरा श्राप स्वीकार करो राजन, और तुम्हारी मृत्यु होगी। सांपों का राजा तक्षक तुम्हें डसेगा। श्रृंगी ने दूर, श्रृंगी को पता चला, श्राप दिया। राजा परीक्षित महलों में गए, तब उनको पता चला। जब मुकुट उतारा तब उन्हें पता चला कि हमें श्राप लगा है। अहंकार का जब तक मुकुट नहीं उतरता तब तक पता कहां चलता है। अहंकारी को पता ही नहीं चल पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजा परीक्षित जी घबराए नहीं, अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मुझे श्राप लग गया है, मुझसे अपराध बन गया है। राज्य की जिम्मेदारी है, यह हमारे पूर्वजों की थाती है। पांडवों के प्रति लोगों का विश्वास था, तभी तो भगवान ने दुर्योधन का वध करा करके हम सबको राज्य प्रदान किया। दुर्योधन भगवान का सगा समधी था, भगवान ने अपने समधी का वध करा दिया और हम लोगों को राज्य दिलाया। ये भगवान का प्रसाद है। देवी हमें श्राप लगा, हम तो गंगा के तट पर जा रहे हैं भागवत सुनने, अब तुम राज्य को देखना। बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे धर्म का भी आचरण होना चाहिए, हम धर्म का भी आचरण करें और जो व्यवहार है उसका भी सम्यक रूप से पालन हो। हम अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह न मोड़ें और अपने धर्म से भी मुंह न मोड़ें। इन दोनों में जो समन्वय करा देता है उसी का नाम है विवेक। और ये विवेक कहाँ प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करिए और अपने धर्म को भी पूर्ण करिए। देवी हम तो जा रहे हैं गंगा के तट पर भागवत सुनने, और परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर भागवत सुनने आए हैं। और उधर समीक ऋषि जब समाधि से बाहर निकले हैं तो श्रृंगी को डांट रहे हैं। साक्षान महाभागवतो राजर्षि हयमे घराट, क्षोत्रिड श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। समीक जी कहते हैं, हे श्रृंगी, राजा श्राप के योग्य नहीं थे। उनसे जो श्राप बना, उनसे जो अपराध बना, वो भूख और प्यास के कारण, आवेश के कारण, आवेग के कारण, किसी प्रभाव के कारण, स्वभाव के कारण अपराध नहीं बना है। हम स्वभाव में कम रहते हैं, प्रभाव में ही अधिक रहते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, आपसे कोई छोटा आदमी है, यदि नमस्ते किया तब तो आप हंस के बोलते हैं खुश रह भैया और सब ठीक है, और यदि किसी दिन नमस्ते न करे तब बोलो ना, गरिए निकला था। बता, मैं बगल से जा रहा हूं, अंधा कहेंगे प्रणाम भी मुझे नहीं किया। यदि बड़े भैया जी प्रणाम, खुश रहो खुश रहो और सब ठीक है। यदि प्रणाम न करे, अब अगले दिन जब तक वो प्रणाम न कर दे तब तक मूड खराब रहता है। ये प्रभाव है। मतलब नमस्ते किया तो मूड बन गया और कहीं नमस्ते नहीं किया, यही है प्रभाव। और जब आप अपने स्वभाव में होते हैं तब तो कोई करे न करे। आप अनुभव करेंगे, आकलन करेंगे तो पता चलेगा। आप जब जब अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं तभी बात बिगड़ती है। स्वभाव में व्यक्ति रहे तो बात बिगड़ेगी नहीं। हम लोग अक्सर प्रभाव में, सामने वाला गर्म हुआ तो हम भी गर्म हुए, सामने वाला उठपटांग हुआ तो हम भी उठपटांग हुए। बाहर तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन घर में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पत्नी आग बरसा रही है तो हम भी उसी में माचिस की तिल्ली मार दें। उसमें तो पानी होना पड़ेगा ना। पति पत्नी को आग और पानी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। पतिदेव माचिस की तिल्ली मारे हैं तो उतने समय शांत होकर के बस गंगा जल डालिए, और पत्नी यदि माचिस की तिल्ली लगाई है तो पतिदेव को चाहिए कि उसमें शांत हो जाए, सरल हो जाए,
नहीं तो महाभारत के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। राजा ऐसे नहीं थे जिन्हें श्राप दिया जा सकता था। स्वयं समीक जी ने स्वीकार किया कि राजा महाभागवत है। राजा परीक्षित की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा के द्वारा इस तरह की घटना हो गई। पता नहीं द्वारकाधीश क्या कराना चाहते हैं। हे बालक, तुम्हें ईश्वर रक्षा दें, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और उधर परीक्षित जी कह दे रहे हैं, आहा, श्रृंगी ऋषि एक महान ऋषि के पुत्र हैं, वो महान तेजस्वी हैं, उनके क्रोध तो है ही नहीं, लेकिन श्राप दिया है, जरूर हमारी ही गलती होगी। दोनों गलत नहीं थे, दोनों गलत सोच भी नहीं रहे, लेकिन दोनों से गलती हुई है। और ये जीवन की विडंबना है कि जो गलत नहीं होते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती। कोई गलत नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, लेकिन गलतियां हो गई, अपराध बन गया। राजा परीक्षित जी गंगा के तट पर आए हैं। उसी समय ऋषि मुनि महात्मा दौड़ दौड़ करके आने लगे। सुना परीक्षित जी को श्राप मिला है, तो सब ऋषि मुनि महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप लोग क्यों आए हैं? हमने तो आपके ही समाज के एक ऋषि का अपराध किया है, तो आप अपने ऋषि के तरफ रहोगे कि हमारे तरफ रहोगे? संतों ने कहा, वो ऋषि हैं, धर्म ऋषि हो तुम, राज ऋषि हो, तुम भी ऋषि हो। राजा भी ऋषि होता है यदि सेवा करे, सही मार्ग पर रहे। तुमने बड़ी सेवा की है, हमारे आश्रमों के भंडारा की व्यवस्था तुम हमेशा संचालित करते रहे। हम लोगों ने संदेश भिजवाया तो तुम रक्षा के लिए आ जाते रहे। आज राजा तुम संकट में पड़े हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देने आए, हम तुम्हें आशीष देने आए। तब परीक्षित जी कहते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यारा। कहां तो इन संतों को बुलाओ तो आते नहीं है, और आज हमारा सौभाग्य तो देखो, श्रापित होने के बाद भी संत दर्शन देने बिना बुलाए। और तब तक देखा सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं, तब तो परीक्षित जी नाचने लगे। ताली बजाते हुए आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ये पद संत रविदास जी महाराज जो मीरा जी के गुरु हैं, रैदास ग्रंथावली का ये पद है कि आज राम जी के प्यारे हमारे सामने खड़े हैं दर्शन देने के लिए। अच्छा, संत दर्शन कैसे होता है? दो तरह से होता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य बहुत इकट्ठा नहीं होता है, थोड़े पुण्य से तो संत मिलते ही नहीं है। पुंज मने समूह, जब बहुत पुण्य होता है तब संत मिलते हैं। या बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, या बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। कैसे पता चलेगा कि आपको जो संत मिले हैं ये पुण्य के पुंज से मिले हैं कि हरि कृपा से? आप चल के दर्शन करो तो ये पुण्य का पुंज है। जाओ कहीं नहीं, आपके द्वार पर संत आ जाएं तो ये हरि की कृपा।
देखिए, जो पुरुष ताली बजाएंगे उनकी धर्म पत्नी की उम्र बढ़ेगी, और जो नारियां ताली बजा देंगी तो उनके पतिदेव और परिवार के लोगों का उम्र बढ़ेगा। अब जिसको जिससे लगाव हो, उम्र बढ़ाना हो, ताली बजाओ। कई लोग बड़े पराक्रमी लोग बैठे हैं कि हम नहीं बजाएंगे। अब पत्नी का नाम मैंने डाल दिया, अब ना बजा करके देखो। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। परम श्रद्धेय कान्य कुब्जाचार्य श्री बाबा जगदीश दास जी महाराज के पावन सानिध्य में बड़ी छावनी अयोध्या में अष्टोर शत श्री रामचरितमानस पाठ व भागवत कथा का आयोजन 4 मार्च से 12 मार्च 2021 तक होगा। इसमें पूज्य व्यास श्री विष्णु दत्त जी मिश्र सरस जी हाथरस वाले श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करेंगे। इस कथा का विशेष प्रसारण जल्द देखें सुभारती पर। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। श्री भागवत धर्मार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में साधिका सुमन भारद्वाज देवी जी ब्रजवासी के श्रीमुख से दीन दुखियों के सहायतार्थ एवं आश्रम निर्माण हेतु श्री भागवत जी की कथा का आयोजन ग्राम शहजादपुर, जिला हाथरस में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के